So in the previous lecture, we have studied about the CO2 fixation method or the dark phase of photosynthesis. The photosynthesis completed in two phases, light phase and dark phase. Light phase का मतलब phosphorylation, the PPRL, phosphorylation, whether non-cyclic or cyclic. The non-cyclic, which is also called the Z scheme, is the real phosphorylation or the real light reactions. इनका प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन गैस, ATP molecules and NADPH2 molecule. Oxygen gas is evolved in the environment, whereas these ATP and NADPH2 are used in dark phase. Okay, dark phase of photosynthesis में कोई एक common cycle नहीं है कि सभी plants में from a simple method or from a one method only. From the C3 method, all of the food is fixed. सभी प्लांट एक जैसे नहीं होते. फूड फिक्सेशन के अकॉर्डिंग, डार्क फेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होते हैं. कुछ C3 प्लांट है, कुछ C4 प्लांट है, कुछ कैम प्लांट्स हैं, क्रैसुलेसियम एसिड मेटाबॉलिक प्लांट्स या मेटाबॉलिज्म प्लांट्स. तो डिफरेंट फिक्सेशन मेथड होता है. डार्क फेजेस डिफरेंट होती है. मोस्ट कॉमन C3 है, ठीक है. मोस्ट कॉमन, मोस्ट अबंडेंट C3 साइकिल है. नॉर्मली जितने भी प्लांट होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में C3 साइकिल के थ्रू फूड फिक्सेशन होता है. बट C3 साइकिल जो है ये आपका बहुत ज्यादा वेस्टेज भी करता है, क्योंकि अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, इसका एक मेन एंजाइम होता है रुबिस्को. तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करता है एंड लीड्स टू अ डिफरेंट फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. इसीलिए टू ओवरकम दिस प्रोसेस कि रुबिस्को एंजाइम जो कि कम CO2 कंसंट्रेशन में फूड फिक्स नहीं कर सकता, CO2 फिक्स करके फूड नहीं बना सकता, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स ने अडेप्टेशन कर ली. उनके अंदर अडेप्टेशन हुई क्या कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम भी है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी वेरी लेस, देन इवन आल्सो दे कैन फिक्स द CO2 एंड प्रिपेयर द फूड. उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स बोलते हैं. और C4 प्लांट्स में जिस मैकेनिज्म के थ्रू फूड बनता है, उस मैकेनिज्म को या उस साइकिल को C4 साइकिल बोलते हैं. ठीक है. कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग C3 C4 बोला गया है. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 में बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट. 3-फॉस्फोग्लिसरेट या इसको ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं हम. 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये पहला प्रोडक्ट बनता है. इसमें 3 कार्बन है, इसलिए C3 साइकिल. फर्स्ट प्रोडक्ट C4 साइकिल में बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. इसमें 4 कार्बन होते हैं. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 3 कार्बन, C3 साइकिल. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये भी पूछा जाता है C4 साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट क्या है फर्स्ट. सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, ये मेजर डिफरेंस होता है. एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी डिफरेंस होते हैं. C3 साइकिल में एक्सेप्ट कौन करता है CO2 को? राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, एक 5 कार्बन का कंपाउंड. C4 साइकिल में एक्सेप्टर जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, दैट इज फॉस्फोइनोल pyruvate, that we are going to discuss in detail. So today we are going to discuss the C4 cycle. So now we will talk about the C4 cycle. C4 cycle of carbon fixation. In dark phase of photosynthesis or dark reactions of photosynthesis. Okay, एक मेथड हमने मोस्ट कॉमन मेथड पढ़ाया, दैट वाज दी C3. उसी की तरह बेटर है C3 से C4 प्लांट्स. ठीक है, तो C4 साइकिल होती किस में है? C4 प्लांट्स में होती है. या सिंपली हम कह सकते हैं वो प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल होती है उनको हम C4 प्लांट बोलेंगे. ठीक है. कुछ प्लांट C3 साइकिल से फूड फिक्स नहीं करते, ओनली C3 साइकिल से. उनमें बेटर अडेप्टेबिलिटी है. अडेप्टेबिलिटी की नीड क्या पड़ी? नीड क्या थी आपकी अडेप्टेबिलिटी की? The need was because C3 cycle is incapable to run in low CO2 concentration. Low CO2 concentration. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है, इनफ नहीं है, ठीक है, इनफ नहीं है, तो C3 साइकिल रन नहीं हो सकती. अगर हेल्दी C3 साइकिल या प्रॉपरली जिसको हम C3 साइकिल ही कहें, C3 साइकिल रन होगी तो हमें क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, ग्लूकोज, और Ru15BP रीजनरेट भी होगा. बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है
ट्रॉपिकल एरियाज में या टेम्परेट जोन में कहीं भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे कम है तो वहां पे C3 साइकिल तो रन कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो जब C3 साइकिल रन नहीं करती तो जो आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम था RU15BP, रुबिस्को जो था, रुबिस्को जो कि RU15BP काम करता है, ड्यूल एक्टिविटी एंजाइम है RU15BP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि CO2 नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलेशन नहीं कराएगा, ये ऑक्सीजनेशन कराएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेशन कराएगा तो उस 5 कार्बन कंपाउंड को RU15BP को 2 पार्ट्स में तोड़ देगा, एक 3PGA में, एक आपका ग्लाइकोलिक एसिड में, ठीक है, एक 2 कार्बन कंपाउंड में। तो 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे या 12 मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे, बट वो नहीं बने क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हुआ ही नहीं, नई CO2 ऐड ही नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दी फोटो रेस्पिरेशन, उस फिनोमिना को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, टू ओवरकम दी फोटो रेस्पिरेशन C4 plants are evolved, ठीक है। इसीलिए ये बेटर प्लांट्स हैं, बेटर देन C3, एफिशिएंसी इनकी ज्यादा है। C3 प्लांट से फूड फिक्स करने की, फूड तो बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने की जो एफिशिएंसी है वो C3 प्लांट्स की बजाय C4 की ज्यादा है, इसीलिए ये बेटर प्लांट्स है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। C4 मैकेनिज्म के थ्रू फूड फिक्स करते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है इनमें होता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ये आप ध्यान रखेंगे, एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, देखिए मैलेट कहिए मैलिक एसिड कहिए सेम बात है। इसी तरह से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था? RU15BP, which was a 5 carbon compound. Here the acceptor is a 3 carbon compound. It will accept the CO2, it will form a 4 carbon compound, that is the oxaloacetic acid, which is the first stable product. क्यों ये बेटर है, क्यों ये कम CO2 को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, उसका रीजन है Kranz anatomy. Kranz anatomy. Anatomically, the C4 plants having the bundle sheath cells surrounding their vascular tissues, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? लीफ होते हैं। लीफ में भी पर्टिकुलरली मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो एनाटॉमिकली एक बार हम ड्रॉ करते हैं। See, this is the upper epidermis. I won't draw the each and every cell because we are not studying the anatomy. This is the lower epidermis, epidermis having stomata and all. उसके अलावा होती है मेसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता भी है और कुछ में नहीं होता, जहां पहली सेड है वहां नहीं होता, स्पॉन्जी में होता है। ये सारा ग्राउंड टिश्यू है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, पेरिसाइकल होती है, ठीक है, ये पेरिसाइकल है, द इनर वन, ये पेरिसाइकल है जो सराउंड करती है जाइलम फ्लोएम को, ठीक है। सपोज ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, दिस वन इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, ये वैस्कुलर बंडल है। पेरिसाइकल से बाहर एक एक्सेस लेयर प्रेजेंट है, ये this excess layer which is outside to the pericycle is surrounding the vascular tissues. इस लेयर को बोलते हैं बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स। The presence of the bundle sheath cells outer to the vascular tissues is called Kranz anatomy. जिन प्लांट्स के लीव्स में एनाटॉमिकली वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उनको सराउंड करें, उन्हें बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं, और पर्टिकुलरली इस टाइप की एनाटॉमी को क्रेन्ज एनाटॉमी बोलते हैं, जो कि C4 प्लांट्स में देखने को मिलती है।
ठीक है, नॉर्मली C3 प्लांट्स में केवल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, पेरिसाइकिल और सारा बाहर क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये सब। वहां पे बंडल शीथ सेल्स नहीं होती, यानी क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती C3 साइकिल में। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल बंडल शीथ सेल की बात करें, एक इंडिविजुअल बंडल शीथ सेल की बात करें तो ये भी एक प्लांट सेल है। ठीक है, इनके पास भी एक्टिव क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है। मेन क्लोरोप्लास्ट तो किसके पास है, मीजोफिल सेल, जो फोटोसिंथेसिस करता है। हमने साइट पढ़ी है ना भाई, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, रूट या स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लीफ करते हैं। लीफ में भी एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम ये सब नहीं करते फोटोसिंथेसिस, कौन करती है, मीजोफिल सेल्स करती हैं। यहां भी मीजोफिल सेल है, C3 में भी मीजोफिल सेल होती है, तो ये है मीजोफिल सेल्स। उसके अलावा C4 में क्योंकि क्रेन्स एनाटॉमी है तो बंडल शीथ सेल्स भी हैं, इन बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इन बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि C4 प्लांट्स में टोटल 2 प्लेसेस पे क्लोरोप्लास्ट है एक्टिव, एक तो मीजोफिल सेल में जो कि हमेशा होता ही है नॉर्मली, दूसरा बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, जहां बंडल शीथ सेल है ही नहीं वहां तो एक ही तरह का क्लोरोप्लास्ट होगा ना, यहां पे बंडल शीथ सेल है और उनमें भी एक्टिव क्लोरोप्लास्ट है, तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट है। बट बंडल शीथ सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसमें स्ट्रोमा तो है, उसमें ग्रेना नहीं है, उसमें थैलेकॉइड नहीं है। ठीक है, तो थैलेकॉइड नहीं है तो क्या वहां पे लाइट रिएक्शंस होंगी। बंडल शीथ सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट है इसको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रेना ही नहीं है बेटा। ठीक है, जिसमें थैलेकॉइड ही नहीं है, क्या वहां पे लाइट रिएक्शंस होंगी, यस या नो। ओके, ऑफ कोर्स नो। ठीक है, तो टोटल 2 क्लोरोप्लास्ट हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट या नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट जो कि मीजोफिल सेल में है, और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो कि बंडल शीथ सेल्स में है। ठीक है, तो C4 प्लांट में टोटल 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल्स दिस एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी व्हिच इज सीन इन C4 प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो C4 का एग्जांपल हैं, ठीक है, लाइक मेज, शुगरकेन, एट्रीफ्लेक्स, बाजरा। ठीक है, ये सब C4 प्लांट्स हैं, मेज, शुगरकेन, एट्रीप्लेक्स, ज़ेरोफाइट होता है ट्रिप्लेक्स। ठीक है, उसके अलावा बाजरा हो सकता है, पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं, पिनेसिटम, टाइफॉइड्स, पर्ल मिलेट। उसके अलावा आपका एमरेंथस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, C4 प्लांट्स है, एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट। क्वेश्चन आता है एग्जांपल पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो मोस्ट कॉमन इज द मेज एंड शुगरकेन, और एट्रीप्लेक्स, पर्ल मिलेट एंड एमरेंथस, दीज आर दी C4 प्लांट। इनमें क्रेन्स एनाटॉमी होती है, फूड का फिक्सेशन C4 पाथवे से होता है। ठीक है, विच इज अ बेटर पाथवे। डिस्कवरी की मैं बात करता हूं बेटा, C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। SLACK, hatch and slack pathway, because they are given by the this phenomena or this process or this cycle was given by 2 scientists, Hatch and Slack, in 1963. ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, 1963 में they were working on the maize plant and they postulate this new method of the carbon fixation or the CO2 fixation in the dark phase, that is called the C4 cycle. कुछ और डाटा याद रखें तो प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्राइमरी एक्सेप्टर है। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। कहां प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह की सेल्स के अंदर डार्क फिक्सेशन होगा। दूसरी सेल्स बंडल शीथ सेल्स भी हैं जो लाइट रिएक्शन तो नहीं कर सकती बट डार्क रिएक्शंस में पार्ट करती हैं। ठीक है, टेक पार्ट। पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, which is a 4 carbon compound. ठीक है, which is a 4 carbon compound due to which this is called C4 cycle. एंजाइम होता है पेप्को, phosphoenol pyruvate carboxylase oxygenase. ठीक है, but this enzyme have a better efficiency than the Rubisco.
बेशक ये ऑक्सीजनेज है, बट ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं करता, चाहे कितनी भी CO2 कंसंट्रेशन लो हो। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन ही नहीं दी जाए तब तक ये ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं करता। पहले CO2 मिल रही है तो कार्बोक्सिलेज की तरह ही बिहेव करेगा, तो बेटर एफिशिएंसी है। सो हियर द एंजाइम इज पैप्को, द फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, so this was some main data about the C4 cycle. So now let's discuss about the pathway.